और राजस्थान की औद्योगिक इकाइयां कोरोना संक्रमण के बीच उत्पादन प्रक्रिया को गति दिए जाने की अब बात हो रही है, लेकिन बाजार मांग नहीं होने से उद्यमी काफी मायूस हैं। सबसे बड़ी ग्राहक सरकारी संस्थाएं भी मांग कर आघोषित रोक किए हुए हैं। अब ऐसे में इंडस्ट्री पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रही है। अनलॉक आम आदमियों के साथ कारोबारियों और उद्यमियों के लिए भी राहतें लेकर आया है। सरकार कर्ज उपलब्धता, आवागमन में सुविधा, कार्य प्रक्रिया प्रावधानों में आंशिक राहत समेत नीतिगत रियायतें दे रही है। उद्यमी अब कोरोना के साए के बीच अपनी उत्पादन गतिविधियों को पटरी पर लाने की कवायद में हैं, लेकिन इनके मंसूबे कमजोर मांग तोड़ रही हैं। निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी विभागों से भी मांग के नए ऑर्डर जारी नहीं हो रहे। ऐसे में इकाइयां चाहकर भी अपने उत्पाद प्रक्रिया को बढ़ा नहीं पा रही। कोरोना के बाद में इंडस्ट्री हमने चालू तो कर ली है, लेकिन जिस तरह से चालू होनी चाहिए थी वो पोजीशन नहीं है, क्योंकि अभी भी जो इंडस्ट्रियाँ तो करीब 50-60% इंडस्ट्री हमारे चालू हैं, लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से 50% प्रोडक्शन इंडस्ट्री का हो रहा है। और वो भी प्रोडक्शन तो हम कर लेते हैं, लेकिन मार्केट अवेलेबल नहीं होने के कारण से माल बना के करें क्या। कोरोना संक्रमण के बाद प्रभावित उद्योग धंधे पटरी पर लौटने लगे हैं। जयपुर और प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भी रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि मांग नहीं होने से उत्पाद प्रक्रिया सभी जगह 100% नहीं हुई है। उद्यमियों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों का राहत पैकेज घोषणाओं में अच्छा है, लेकिन अभी किसे मिला ये स्पष्ट नहीं। आज 60% इंडस्ट्री हमारी गवर्नमेंट सप्लाई पे निर्भर करती हैं, लेकिन जो PhD हो, JVN हो, जो बिजली बोर्ड की जो हैं, ये बिजली बोर्ड क्या कर रहा है कि ऑर्डर तो दे रखा है, लेकिन उन्होंने ऑर्डर डेफरीमेंट कर रखा है, स्थगित कर रखा है। इस कारण से माल नहीं ले रहा है। तो अगर गवर्नमेंट सप्लाई में गवर्नमेंट ही माल नहीं लेगी तो बाकी वो इंडस्ट्रियाँ चलेंगी कैसे। और हमारी 60% इंडस्ट्रियाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में गवर्नमेंट सप्लाई पर निर्भर करती हैं। इसलिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को हमने पहले भी सरकार से निवेदन किया, मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा है कि जो गवर्नमेंट की सप्लाई है वो पूर्णतः पूरी ली जाए, ताकि इंडस्ट्रियाँ धीरे धीरे सब चलती रहे। वरना मार्केट के हिसाब से पूरा मार्केट खुला है नहीं, मार्केट में माल बिक नहीं रहा है। प्रोडक्शन तो हम कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्शन माल अगर नहीं उठाओ होगा तो हम दोबारा इंडस्ट्रियाँ चल नहीं पाएंगी। अभी चुनौतियाँ बहुत बाकी हैं। कोविड-19 के बाद में ओवरऑल पोजीशन में पहले से कुछ बेटर भी है, और युवा अगर संगठन युवा व्यक्ति अगर कार्य करता है और पूरा लगन से करता है तो कहीं ना कहीं उसको कार्य मिलता है। और ये हकीकत है कि कोविड के बाद में अभी कार्य पूरा कार्यस्थलीय कार्य के ऊपर नहीं आया है, और उससे धीरे धीरे बैंक पूर्णतः विश्वास नहीं कर रहे हैं। और लोन्स वगैरह भी इतने जो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आपको फैसिलिटी मिलेगी, लोन्स वगैरह मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा लोन अभी बैंक्स वगैरह नहीं दे रहे हैं। राजस्थान सरकार बदलती परिस्थितियों में औद्योगिक टास्क फोर्स की रिपोर्ट को प्रमुखता से लागू करने की तैयारी में है। करीब 700 करोड़ की अनुदान मांगों का प्रस्ताव इस रिपोर्ट में है। सीएमओ की तरफ से वित्त विभाग और उद्योग विभाग से संवाद कर इस रिपोर्ट के प्रावधान लागू करने की तैयारी है। अब तक 50% काम इस रिपोर्ट पर हो चुका है। अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। और कोरोना